सो इन पार्ट 2 हम फर्स्ट पार्ट में हार्ड एक्सरेज सॉफ्ट एक्सरेज तक पढ़ चुके थे। फिर आता है ग्रेन्स, अलग अलग टाइप ऑफ एक्सरेज भी पढ़ चुके थे, सेकेंडरी रेडिएशंस, कैरेक्टरिस्टिक रेडिएशंस। अब आ जाता है प्रॉपर्टीज़ ऑफ एक्सरे। सो एक्सरे की प्रॉपर्टीज़ देखें तो व्हाट वी हैव इज ट्रैवल एट द रेट ऑफ स्पीड ऑफ लाइट। तो एक्सरे की स्पीड क्या होती है कि जो स्पीड ऑफ लाइट है उसी इस पे ट्रैवल कर रहा है। सेकंड प्रॉपर्टी इज़ इनविजिबल। लाइट जैसे वो ट्रैवल कर रहा है वो रेज हमें विजिबल नहीं है, सो इट इज़ इनविजिबल। एंड थर्ड इज़ कि इसे या हम ऐसे कहीं फोकस नहीं कर सकते एक पर्टिकुलर पॉइंट पे कि यहीं पर एक्सरेज पढ़ने हैं, या हम इसे रिफ्लेक्ट नहीं कर सकते या रिफ्रैक्ट नहीं कर सकते। एंड बट it is these rays, the X rays, are affected by magnetic and electric fields. If there is magnetic or electric fields present, then ज़रूर ये डिफ्लेक्ट हो सकते हैं। एंड ये फोटोग्राफिक प्लेट्स को भी अफेक्ट करते हैं। एंड दे कास्ट शैडोज ऑफ द ऑब्जेक्ट्स इन देयर पाथ। सो जो ऑब्जेक्ट है उसकी शैडोज प्रोड्यूस करते हैं इन देयर पाथ। अब आता है ट्यूब वोल्टेज। किलो वोल्टेज पीक में से मेजर किया जाता है। ट्यूब वोल्टेज इज इक्वल्स टू ट्यूब का करंट विच इज़ इन मिली एम्पियर इनटू एक्सपोजर टाइम, कि कितनी देर तक वो एक्सपोज रहा। तो ट्यूब वोल्टेज हम किलो वोल्टेज पीक में हम इसको मेजर करेंगे, दैट इज़ ट्यूब का करंट इनटू एक्सपोजर टाइम। इसके बाद जितने भी इलेक्ट्रॉन्स प्रोड्यूस हुए हैं वो किस पे डिपेंड करते हैं? इंटेंसिटी ऑफ करंट अप्लाइड टू द टारगेट, कि कितने इलेक्ट्रॉन्स निकलेंगे इस रेस से, ये करंट पे डिपेंड करता है कि किस इंटेंसिटी से करंट अप्लाई किया गया है टारगेट पे। अब केवीपी जो है वो कंट्रोल करता है वेवलेंथ एंड पेनिट्रेशन पावर ऑफ एक्सरे। तो जब भी जो हमारा किलो वोल्टेज पीक है वो ज़्यादा रहेगा तो एक्सरेज की वेवलेंथ कम रहेगी एंड पेनिट्रेशन पावर ज़्यादा रहेगी। सो जिसमें पेनिट्रेशन पावर ज़्यादा रहेगी उन्हें हम बोलते हैं हार्ड एक्सरेज की प्रॉपर्टी है। सो इन हार्ड एक्सरेज द किलो वोल्टेज पीक, that is the tube voltage, will always be greater and the wavelength will be small and the penetration will be greater. Up similarly vice versa, if kilovoltage peak is decreased and x-ray is longer, यहाँ kilovoltage peak कम हो गया, x-ray बढ़ गया and very less penetration, so ये produce कर रहा है soft x-rays. So half value layer, if we talk about the half value layer, that is HVL, it is characterizes the penetrating quality of X-ray beam. So HVL जो है वो हमें बताती है पेनिट्रेटिंग क्वालिटी, पेनिट्रेशन की क्वालिटी बताती है एक्सरे बीम की। तो ये क्या होती है? एल्युमिनियम, दिस द थिकनेस ऑफ एल्यूमिनियम नीचे लेयर का है कि एल्यूमिनियम की है, रिक्वायर्ड टू रिड्यूस हाफ द नंबर ऑफ एक्सरे फोटॉन्स पासिंग थ्रू इट। सो जितनी थिकनेस होगी उतना कम, मतलब कितनी थिकनेस की एल्यूमिनियम की लेयर चाहिए ताकि जो एक्सरे फोटॉन्स है उसको हम रिड्यूस कर सके बाय 2। फिर तो HVL पूछा जा सकता है कि जो ये हाफ वैल्यू लेयर है किस चीज़ की है, तो ये एल्युमिनियम की है। फिर एल्युमिनियम फिल्टर्स जो है वो सिलेक्टिवली रिमूव करते हैं लेस पेनिट्रेटिंग फोटॉन्स को, जो कंट्रीब्यूट करते हैं टू पेशेंट एक्सपोजर एंड इनफ एनर्जी नहीं होती है फिल्म तक पहुंचने की। ठीक है, तो अब ये जो एल्युमिनियम की फ़िल्टर्स है ये रिमूव भी कर देते हैं जो सॉफ्ट एक्सरेज वाली रेज है, मतलब जिनकी वेवलेंथ ज़्यादा है बट पेनिट्रेटिंग फोटॉन्स बहुत कम है, जो सिर्फ पेशेंट एक्सपोजर कर रहे हैं। मतलब हमें नहीं चाहिए कि उतना एक्सपोजर हो, वी वांट रिजल्ट्स। सो पेशेंट एक्सपोजर कम हो, इसलिए ये एल्युमिनियम फिल्टर्स ऐसे फोटॉन्स जो इमेज प्रोड्यूस नहीं करेंगे बट ओनली एक्सपोजर कर रहे हैं, कॉज कर रहे हैं, उनको फिल्टर आउट कर देती है। इसकी थिकनेस होती है 1.5 mm फॉर 70
kVp, इसकी थिकनेस होती है 1.5 mm फॉर 70 kVp। फिर आता है कोलीमीटर। कोलीमीटर एक रेडियो पैक मटेरियल है जिसमें क्या किससे बना है, यूजुअली लेड से, जो रिड्यूस करता है साइज़ ऑफ एक्सरे बीम, एक्सरे बीम के साइज़ को कम करता है। इससे आर होलसेल टारगेट इज कि पेशेंट का एक्सपोजर कम से कम हो और रिजल्ट्स अप्रोप्रिएट हो। सो एक्सरे कोलीमीटर एक्सरे बीम के साइज़ को कम कर रहा है ताकि पेशेंट का एक्सपोजर कम हो और क्वालिटी ऑफ एक्सरे जो है वो बढ़े बाय रिड्यूसिंग द फॉर्मेशन ऑफ स्कैटर्ड रेडिएशन। मीन्स जिनमें ऐसे फोटॉन्स जिनमें उतनी है ही नहीं एनर्जी टू रीच द टारगेट बट दे आर इंक्रीजिंग एक्सपोजर टाइम, तो एल्यूमिनियम फिल्टर उसको फिल्टर आउट कर देता है और ये रिड्यूस कर देता है साइज़ ऑफ फिर एक्सरे बीम। फिल्टर आउट होगा उसके बाद अब इतना साइज़ ऑफ एक्सरे बीम की ज़रूरत नहीं, तो वो रिड्यूस कर देगा, क्वालिटी ऑफ एक्सरे बीम बढ़ा देगा बाय रिड्यूसिंग द फॉर्मेशन ऑफ स्कैटर्ड रेडिएशन। स्कैटर्ड रेडिएशन एंड पेनम्ब्रा। व्हाट इज पेनम्ब्रा? आउटर लाइट पार्ट। ठीक है, एक्सरे बीम जो है वो कॉलीमेटेड होती है टू अ सर्कल ऑफ 2.75 इंचेस और 7 सेंटीमीटर। सो एक्सरे बीम जो है वो कोलीमेटेड होती है टू अ सर्कल ऑफ 2.75 इंचेस या 7 सेंटीमीटर। अब कुछ इक्वेशंस है जैसे कि फॉर अ गिवन बीम द इंटेंसिटी, द जो इंटेंसिटी होती है विच इट इज़ इन्वर्सली प्रोपोर्शनल टू द स्क्वायर ऑफ द डिस्टेंस फ्रॉम द सोर्स। मतलब इंटेंसिटी ज़्यादा होगी अगर डिस्टेंस कम होगा, बट किस रेशियो में? सो इंटेंसिटी इज़ इन्वर्सली प्रोपोर्शनल टू द स्क्वायर ऑफ द डिस्टेंस। ठीक है, अगर डिस्टेंस बहुत ज़्यादा होगा तो इंटेंसिटी उतनी ही कम होगी। फिर डेंसिटी इज़ डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू मिली एम्परेज। डेंसिटी इज़ इन्वर्सली प्रोपोर्शनल टू मिली एम्परेज and kilo voltage and inversely proportional to focal spot target film distance. Okay, so अब अगर डेंसिटी, अगर करंट ज़्यादा रहेगा तो डेंसिटी ज़्यादा रहेगी, वोल्टेज ज़्यादा रहेगा तो डेंसिटी ज़्यादा रहेगी। बट अगर डेंसिटी ज़्यादा रहेगी तो जो फोकल स्पॉट टारगेट फिल्म डिस्टेंस है इट शुड बी लेस, बट अगर फोकल स्पॉट टारगेट फिल्म डिस्टेंस इज ग्रेटर देन डेंसिटी विल बी लो। आप ये फोकल स्पॉट टारगेट फिल्म डिस्टेंस कैसे कैलकुलेट करेंगे? FSFD फिल्ट्रेशन एंड कॉलीमेटेशन कितना कितना हो गया है। ठीक है, उसके बाद अब हम देखते हैं कि एक्सपोजर टाइम। एक्सपोजर टाइम इज इन्वर्सली प्रोपोर्शनल टू मिली एम्परेज एंड kVp. It is directly proportional to the square of the focal spot film distance. So focal spot film distance से का स्क्वायर, मतलब जितना ज़्यादा एक्सपोजर होगा उतना ज़्यादा फोकल स्पॉट फिल्म डिस्टेंस होगा एंड इट इज़ इन्वर्सली प्रोपोर्शनल टू मिली एम्परेज एंड किलोवोल्ट पावर. सो मीन्स exposure time will be less if current is more. Then comes density range. So our X-rays generally runs into this range, so, which is to be precise 0.3 to 2. So density अगर ज़ीरो है तो 100% लाइट ट्रांसमिट हो जाएगी थ्रू फिल्म, बट इफ डेंसिटी इज़ 1 then only 10% light will be transferred. If density is 2 then only 1%. So 10 and 1. So useful range for dental X-rays it is 0.3 to 2. 0.3 to 2%. 0.3 to 2 डेंसिटी रेंज में, मतलब कि 1 से 10% ही लाइट ट्रांसमिट होती है इन डेंटल एक्सरेज. सो डेंसिटी इंक्रीजेज विथ इंक्रीज इन फिल्म फॉग. जितना ज़्यादा फिल्म फॉग उतनी ज़्यादा डेंसिटी. अब कंसिडरिंग ABCDEF फिल्म्स. So this is an equation considering AB. Let me just clear the space.
So we have A, B, C, D, E, F films. Exposure time required for B film is half that of A. So इसके लिए जो exposure time है, exposure time, so it is A/2. ठीक है. And for C is, that is B/2. What is B? B is A/2, so that is A/4. Similarly for D is C/2, which is 4 2s are 8, A/8. So for if B film exposure is 1 hour, then exposure time for E film will be, E film के लिए exposure time कितना होगा? 1/8 hour. 1/8, यहाँ हमने A लिया, but that is 1/8 hour. So this is how we calculate the exposure. Then gonadal dose is 1/1000 of exposure at skin. So gonadal dose is 1/1000 of exposure at skin. Then magnification, so target से film का distance divided by object से film का distance. So magnification, target से फिल्म का डिस्टेंस कितना है और ऑब्जेक्ट से फिल्म का डिस्टेंस कितना है, उससे हमें मैग्निफिकेशन पता लग जाता है. उसके बाद आता है क्वांटिटी, एसआई यूनिट, ट्रेडिशनल एंड इम्पोर्टेंस. सो एक्सपोजर की एसआई यूनिट है कूलम पर केजी, ट्रेडिशनल यूनिट इज रोएंटोजन. ये हमें रेडिएशन क्वांटिटी देता है, ठीक है, कि कितना रेडिएशन एक्सपोजर हुआ है. फिर एब्जॉर्ब डोज ग्रे में कैलकुलेट किया जाता है. एक्सरेज का एब्जॉर्ब डोज ये पूछा जा सकता है. 1 ग्रे इज इक्वल्स टू 100 रैड. देन मेजर एनर्जी इज एब्जॉर्ब बाय आयनाइजिंग रेडिएशन पर यूनिट मास. सो इट मेजर्स एनर्जी विच इज एब्जॉर्ब बाय आयनाइजिंग रेडिएशन पर यूनिट मास विच इज इक्विवेलेंट पर यूनिट मास. फिर आता है इक्विवेलेंट डोज. इसे सीवर्ट में मेजर किया जाता है. 1 REM और ट्रेडिशनल यूनिट REM. सो 1 सीवर्ट इज 100 REM. ये बायोलॉजिकल इफेक्ट जो है डिफरेंट टाइप्स ऑफ रेडिएशंस का टिश्यू पे, वो पता करने में हेल्प करता है. फिर आता है रेडियो एक्टिविटी. इसे हम बेक्वेरल में मेजर करते हैं, क्यूरी, ठीक है. डिस्क्राइब्स द डिके रेट ऑफ अ सैम्पल रेडियो एक्टिव मटीरियल. सो रेडियो एक्टिविटी बेक्वेरल में मेजर की जाती है, जो डिस्क्राइब करता है डिके रेट ऑफ सैम्पल रेडियो एक्टिव मटीरियल. सो इसके बाद दिस वी हैव स्टडीड अबाउट द properties of X-rays, density, exposure and everything. Now in next video we'll study about the interaction of X-rays with the matter. Okay.